बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद ने मीरपुर के बासियों की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इजलास में मीरपुर में ज़लज़ला की वजह से होने वाली तबाही और वहाँ मौजूद अफराद की मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ मसला कश्मीर पर मुख्तलिफ मुलाकातों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर मीरपुर में हालिया दिनों में होने वाले जल्जले की वजह से मीरपुर के बासियों की मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी। जल्जला मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के पेश नज़र बर्मिंघम में मौजूद मीरपुर और हल्का डडियाल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और अपनी शिकायत और मसाइल को हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया। वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इनकी हुकूमत मकामी लोगों के साथ राब्ते में है और बिला तफरीक ज़लज़ला ज़दगान की मुश्किलात हल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद, ज़हूर सरवर, कोऑर्डिनेटर वज़ीर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शकील और दीगर अफराद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात पहुँचाने पर ओवरसीज़ कश्मीरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। हमारे इलाके के मीरपुर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर इंशाल्लाह काम जारी है और वो तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर सारा इलाका जो है ये उसमें सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है ये हम मुकम्मल कर लेंगे। मसूद खालिद के दस्ते बाजू हैं, उनको दावत देकर जो इज्जत दी, मैं इस पर इनका ममनून एहसान शुक्रगुजार हूँ। के हवाले से जिस तरीके से मसूद खालिद साहब ने पिछले 3 साल में तामीर और तरक्की के रिकॉर्ड काम करवाएं, ये काबिल तहसीन है और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बाकी भी जो मांदा काम बचे हैं डडियाल शहर के अंदर, बिलखुसूस डडियाल हाई स्कूल के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मसूद साहब से, जिस दिलचस्पी के साथ इन्होंने 3 साल में 809 डडियाल की तामीर और तरक्की की, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। 2016 में हमें ये डडियाल मिला था, आज अल्लाह के फजल करम से उससे कई गुना बेहतर लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है और लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र कर सकते हैं। डडियाल से लेकर शाख तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने एक इंतहाई मुख्तर से अरसे में काम मुकम्मल किए हैं और आज लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आखिर में ओवरसीज़ कश्मीरियों ने फैसला किया है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की माली सपोर्ट हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़रिए ही करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। भर की तरह कोयटा में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मसाजिद को बरकी कमकमों से सजा दिया गया है, जबकि फ़ज़ाएं दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंज रही हैं। बुशरा कमर की रिपोर्ट। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत को मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। कोयटा में तोगी रोड पर कायम 72 साल पुरानी मस्जिद मियां इस्माइल को 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही बरकी कुमकुमों, रंग बिरंगे फूलों, फानूस और पेनाफ्लेक्सिस से सजा दिया जाता है। मस्जिद की सजावट में बच्चे बड़े सभी हिस्सा लेते हैं। जुलूस कमेटी के रुकन अलामा शहजाद रजा अतारी ने बताया कि तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी 9 मुख्तलिफ जुलूस हैं जो मुख्तलिफ रूट से होते हुए 12 रबीउल अव्वल की सुबह से ही अपने अपने मकामात से जुलूस मिलाद में शिरकत के लिए रवाना होंगे। मस्जिद के बाहर कोयटा के मशहूर नाथख्वां मोहम्मद रफ़ीउज़्ज़मान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए स्टॉल भी लगा रखा है, जहां वो अपनी मीठी आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर माहौल को मजीद खूबसूरत बना रहे हैं। मीलाद किया मद है, महफिल को सजाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। नन्हे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉल से नालैन पाक, बैजिस और सब्ज परचमों की खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान
नवजोत सिंह सिद्धू ने सेनेटर फैसल जावेद को टेलीफोन किया और तकरीब में शिरकत का बताया। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो दरबार साहब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए इंतहाई बेकरार हैं। दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों सिख अपनी मुकद्दस धरती की ज़ियारत के लिए बेताब हैं। सिद्धू का कहना था कि करतारपुर राहदारी के तोहफे पर हुकूमत पाकिस्तान खसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। और अब कुछ मौसम की बात करें। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश, खुनकी में इजाफा हो गया है। पंजाब, मानावाला, सफदराबाद, गुजरात, हाफिजाबाद में भी बादल खुद कर बरसे और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बारिशों का सिलसिला भी वफ़े से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से जानते हैं मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ठंडी हवाएं और गरज चमक के साथ बरसते बादलों का राज आज भी इस्लामाबाद में जारी है। कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब भी वक्फे से जारी है, जिसके बाद इस्लामाबाद में सर्दी मजीद बढ़ गई है और इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है और खूबसूरत नज़ारे भी एक अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी इस मौसम को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जिसको शहरियों ने मज़ेदार खाने खाकर इंजॉय किया और कपड़े जैकेट्स पहनकर भी खूब वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था इस मौसम का वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है, जिसके लिए काफ़ी ऊपर उम्मीद थे कि जल्द अज जल्द सर्दी और वो खा पी कर घूम फिर कर इंजॉय भी कर सकें। कल यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन मरी की तरफ ज़रूर स्नोफॉल भी है, जिसको शहरी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और प्लान्स भी मुरतब किए जा रहे हैं कि वीकेंड पर स्नोफॉल को देखने के लिए जाया जाएगा। सुबह से ही बारिश का ये सिलसिला जो शुरू हुआ था, जिसके बाद ट्रैफिक के रवाने भी मुतासर हुए और छोटे मोटे हादसा भी देखने में आए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़े पेशावर की बात करें तो पेशावर में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त पेशावर के मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं फौजिया ज़ेब से। फौजिया बताएगा पेशावर का मौसम कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई और पहली बारिश के साथ ही शहरियों ने सर्दियों को खुशामदीद कह दिया है। बारिश का ये सिलसिला रात के आखिरी पहर से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के सुबह तक जारी रहा। इस वक्त अगरचे बादल छटना शुरू हो गए हैं, मगर जब भी ठंडी हवा चलती है तो इसके साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वैसे तो पेशावर के शहरियों ने सर्दी से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, मगर रात को होने वाली बारिश के बाद बाकायदा तौर पर शहरियों ने अब सर्दियों को खुशामदीद कह दिया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रात से अब तक होने वाली बारिश जो है वो 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और साथ में ये भी नवीद सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर और इसके गिरदोनवाह में मजीद हल्की बारिश का इम्कान है। जी मुल्तान में शहरियों ने चटपटे पकवान खाने के लिए लजीज चांपों के होटलों का रुख कर लिया है। मज़ेदार चांपों के बारे में बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। मौसम ने अंगड़ाई ली तो शहरियों को भी चटपटे पकवान खाने की याद आई। तभी तो मुल्तानियों ने चांप के होटलों पर रश लगा लिया। चांप की खुशबू ऐसी दिलफरेब के शहरी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बड़ी दूर से यहाँ चांप खाने आए हुए हैं, बड़ा नाम है चांप का और बड़ा एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ। मटन चांप हो या बीफ चांप, दोनों लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं। चांप की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात और मक्खन में ही इसके मुनफरिद जायके का राज है। दोस्त के साथ आया हुआ था, चांपे खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट है जो बार बार इधर आने को दिल करता है। तंदूर से उतरी ताज़ा रोटी और इमली की चटनी चांप के जायके को 4 चांद लगा देती है। मुल्तान में शहरियों ने चटपटे खाने के लिए होटलों का रुख कर लिया है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़ मुल्तान।